खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम नए अहद नामे की किताबों के तारुफ पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज हम तिमोथियुस के नाम लिखे गए पहले खत के तारुफ पर बात करेंगे। तिमोथियुस के नाम लिखा गया पहला खत पौलुस रसूल ने तहरीर किया था। उलमा ख्याल करते हैं कि ये खत 65 बाद अज़ मसीह के आस पास कहीं लिखा गया। पौलुस ने पहला तिमोथियुस अपने ईमान में सच्चे फर्जंद तिमोथियुस को लिखा, जो इफसस में कलीसिया में खिदमत कर रहा था। पौलुस और तिमोथियुस इफसस में इकट्ठे काम कर रहे थे, लेकिन पौलुस के तिमोथियुस और कलीसिया से जुदा होने से पहले उसने तिमोथियुस को जिम्मेदारी दी कि उन झूठे उस्तादों से निमटे जो इफसस की कलीसिया में दाखिल हो चुके थे। पौलुस ने फिर तिमोथियुस को लिखा ताकि कलीसिया के बीच मौजूद झूठे उस्तादों से निमटने के तरीकाकार में मजीद हिदायत दे सके और ये कि मसीहियों को खुशखबरी की रोशनी में किस तरह से रवैया रखना चाहिए। पहला तिमोथियुस का बुनियादी ख्याल ये है कि यीशु मसीह की खुशखबरी शख्सी और ताल्लुकाती दोनों तरह से तब्दीली का काम करती है। ये एक ईमानदार की रोजमर्रा की जिंदगी में एक अमली और जाहिरी काम को जन्म देती है। इस खत का बुनियादी मकसद उन झूठे नबियों के बारे में जो कलीसिया में वबा फैला रहे हैं गुफ्तगू करना और खुदा परस्त जिंदगी गुजारने की हौसला अफजाई करना है। जब पौलुस सारे खत में झूठे नबियों की बात करता है और ये कि तिमोथियुस को किस तरह उनके साथ निमटना चाहिए, तो वो खुशखबरी के तहत रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने और पाक होने के लिए बुलावे के साथ इस इख्तियार का मुआजना भी करता है। पौलुस पहला तिमोथियुस उसके 3 बाब की 15वीं आयत में बयान करता है कि वो तिमोथियुस के लिए हिदायत लिख रहा है कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। हम उसे खुशखबरी के तहत जिंदगी को बयान करते हुए, कलीसिया में रवैये को बयान करते हुए और फिर उसे हिदायत देते हुए देखते हैं कि कलीसिया में मुख्तलिफ लोगों के गिरोहों को कैसे जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अगरचे ये खत का बुनियादी मकसद तो नहीं, लेकिन हम पौलुस को कलीसियाई इंतजाम और साख्त के लिए खुसूसी हिदायत देते देखते हैं। वो कलीसियाई क़ियादत और बुजुर्गों और खिदमत गुजार डीकन्स की खूबियों पर खुसूसी तवज्जो के साथ तिमोथियुस को हिकमत और मशावरत फराहम करता है। तिमोथियुस के नाम लिखे गए पहले खत में पुराने अहद नामे का एक दिलचस्प ताल्लुक पौलुस रसूल का उस बुनियाद का हवाला देना है कि कलीसियाई बुजुर्गों को दुगनी इज्जत और एहतराम के काबिल समझा जाए जब गलत काम के इल्जाम की बात आती है, और जैसा कि इस्तिस्ना उसके 24वें बाब की 15वीं आयत और 25वें बाब की 4थी आयत और अहबार की किताब के 19वें बाब की 13वीं आयत, ये सब हवाले एक मजदूर को वक्त पर उसकी मजदूरी देने की बात करते हैं। मूसवी शरीयत ये तकाजा करती है कि किसी शख्स के बरखिलाफ इल्जाम लाने के लिए 2 या 3 गवाहान जरूरी थे। उन कलीसियाओं में जहां तिमोथियुस पासबानी कर रहा था, वहां मौजूद यहूदी जो अब मसीही थे, पुराने अहद नामे के इन राबतों के बारे में काफी अच्छी तरह आगाह होंगे। हमारी पाकीज़गी यीशु मसीह के फजल से तरक्की करती है। हम उसे हर एक बात में देखते हैं जब पौलुस तिमोथियुस को हमारे हुक्म के मकसद में नसीहत करता है। ये सारे के सारे खत को उस्तवार करता है जब पौलुस झूठे उस्तादों के खिलाफ अपनी हिदायत के मकसद को वाज़े तौर पर बयान करता है और खुशखबरी के गिर्द जिंदगी गुजारने की हौसला अफजाई करता है। खत में बारहा बार पौलुस ईमानदारों को पाक जिंदगी गुजारने के लिए और खुशखबरी के पैगाम की ताबे फरमानी के लिए बुलावा देता है। ये सिर्फ यीशु मसीह की जिंदगी, मौत और जी उठने की यादगारी मनाने में है कि हमारे दिल और काम हकीकी तौर पर बदल सकते हैं। हम सीखते हैं कि हम पौलुस की मानिंद सब के सब गुनहगार हैं जो खुदा के फजल की जरूरत रखते हैं। यीशु दुनिया में आया ताकि आप और मेरी तरह के गुनहगारों को बचाए, और हमारी बगावत और बर्बादी में भी वो रहीम, बर्दाश्त करने वाला और पुरफजल है। खुदा का हैरत अंगेज फजल यकीनन हमारी सरगर्म ताबेदारी के लिए सामान मुहैया करता है। हम उस इख्तियार को लेते हैं जो पौलुस ने तिमोथियुस को दिया ताकि रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और इल्म का तालिब हो
اور ایمان کی اچھی کشتی لڑے۔ ہم نیک کاموں کے لیے مسلسل جدوجہد اور جستجو کرتے ہیں کیونکہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا، خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ لیکن جب ہم الزام سے بالاتر زندگی گزارنے کی جستجو کرتے ہیں تو یہ محض ہمارے فائدے کی خاطر ہی نہیں بلکہ یہ خوشخبری کی اور دوسروں کی نجات کی خاطر بھی ہے کہ ہم راست بازی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ روزمرہ کی اس جدوجہد کے علاوہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مردوں اور خواتین دونوں نے اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے، کلیسیائی قیادت اور ساخت کی بنیاد کیا ہے، مسیحیوں کو بیواؤں کا خیال کیسے رکھنا ہے، دولت پر اپنے یقین رکھنے کے بارے میں تنبیہات کیا ہیں، اور یہ کہ ہمیں کلیسیا میں جھوٹے استادوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔